नमस्कार। मैं आज सभी को बदलते सासाराम की कुछ तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा और यह बताने का प्रयास करूंगा कि कुछ सालों में सासाराम शहर में किस तरह से बदलाव किए गए हैं। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं उस जगह पर जब आप बरसात के दिनों में आते होंगे वहां पर पानी जिस तरह से लगा होता था और जिस तरह से पानी के कारण लोगों को परेशानी हो रही थी, उन परेशानियों को अब एक तरह से दूर कर लिया गया है। देखिए, ये शिव घाट के पास का जगह है और इस जगह पर जब भी बरसात के दिन में कोई लोग आया करते थे उस समय बड़ी परेशानी होती थी। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन बरसात के मौसम होने के बाद भी यहाँ पर एक बूंद भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब साफ है कि पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त किया गया है और उसी के कारण से यहाँ पर अब पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। आइए मैं एक और आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ और उस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सासाराम शहर में किस तरह से बदलाव किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक शौचालय दिखाई दे रहा है, जिस शौचालय को तैयार कर लिया गया है। हालांकि इसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ है, कारण कि अभी इस शौचालय में ताले लगे हुए हैं। लेकिन इस शौचालय की खूबसूरती को देखने के बाद आपको इतना ज़रूर एहसास हो जाएगा कि महिलाओं की प्रतिष्ठा को या महिलाओं के सम्मान को ध्यान में रखकर इस शौचालय को बनाया गया है। कारण कि सासाराम शहर में महिलाओं के आने के बाद जो स्थिति दिखाई पड़ती थी, जिस तरह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उन्हीं परेशानियों को समझकर इस शौचालय का निर्माण कराया गया है और बेहद ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। देखिए किस तरह से पेंटिंग किया गया है दीवारों पर, किस तरह से एक संदेश दिया गया है कि स्वच्छता कितना लोगों के जीवन में महत्व रखता है और इस स्वच्छता को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है। दो शौचालय बनाए गए हैं, एक महिलाओं के लिए शौचालय बनाए गए हैं और दूसरा पुरुष के लिए शौचालय बनाए गए हैं। और नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल का दावा है कि इस तरह के 5 शौचालय बनकर तैयार हैं। जल्द ही इन सभी शौचालयों का उद्घाटन होने वाला है और उनका जो कहना है उसके अनुसार बड़ी राशि की डिमांड की गई है इस तरह के शौचालय बनवाने को लेकर। दिल्ली से जो केंद्र सरकार की राशि है वो जल्द ही सासाराम पहुंचने वाली है और जब राशि पहुंचेगी उसके बाद कई स्थानों पर इस तरह के नज़ारे दिखाई पड़ेंगे, जिसके बाद से जो महिलाएं सासाराम शहर में आया करती हैं, जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, शायद उन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखकर इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और जो स्थिति अभी सासाराम शहर में, चाहे आप चले जाइए शेरशाह मकबरे के बगल में जो कचरे का अंबार लगा रहता था, वो कचरा अब नज़र नहीं आ रहा है। आप शाहजलाल पीर जो वहाँ पर उर्दू माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ जो स्थिति है उसे देख लीजिए। जो परिवर्तन कुछ सालों में दिखाई पड़ रहा है, उस परिवर्तन के बाद से ये कहा जा सकता है कि सासाराम शहर को बदलने के लिए काम तो किए गए हैं। अब वो काम कितना कारगर होता है, किस तरह से जो यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ रही है उस स्थिति को बरकरार रखा जाता है, ये समय बताएगा। लेकिन अभी का जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा है, जो खूबसूरती यहाँ दिखाई दे रही है, ये खूबसूरती लोगों को आकर्षित करेगी और लोगों को यहाँ तक लाने में ज़रूर मदद करेगी। और लोग जो कचरा या जो खुले में शौच करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन प्रवृत्तियों को दूर किया जाएगा। और इसीलिए यहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रतिनिधि हैं, उनकी कोशिश है कि किसी तरह से इस तरह के सार्वजनिक शौचालय या यूरिनल का निर्माण कराकर सासाराम शहर को स्वच्छ बनाया जा सके। और इस मुहिम में जो प्रगति दिखाई पड़ रही है, वो प्रगति अगर आने वाले दिनों में भी दिखाई पड़ेगी तो इतना तो तय मानिए कि सासाराम शहर बदल रहा है और बदलते सासाराम शहर की तस्वीर आने वाले दिनों में कुछ और दिखाई पड़ने वाली है। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।